हम पूछेंगे, ठीक है। आप लोग को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं इसी विषय में, जो लोग हम लोग डिस्कशन किए, या मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हो, या अपने बारे में अपने प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो। एज ए स्टूडेंट आपका कोई प्रॉब्लम है तो बातचीत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया। तो बोलो डरते क्यों हो? मर्द का बच्चे हो, जवान है, युवक, युवा शक्ति माने जानते हो, युवा शक्ति माने जानते हो। बोला मर्द बोल दिया, हम तो लड़की। बोला हमारा तो लड़की मतलब दुर्गा माँ, लड़की मतलब काली। लड़की कितने प्रकार जानते हो? 3 प्रकार के, एक काली, माँ काली, काइट दमू, ठीक है। दूसरा है माँ सरस्वती, देखना चश्मा पहन के, फुल सरस्वती ज्ञानी, किताब एकदम बीणा धारिणी। तीसरा है लक्ष्मी वाली, देखना हमेशा घंटी उंटी लेके अंदर पैसा कुछ खाएगी चल खिलाने वाली, जब देखो पैसा का ही बात, कितना चाहिए ले लो, बॉयफ्रेंड को भी पैसा दे दे, ठीक है, सबको पैसा ही बांटे, उसका हमेशा हर बात में पैसा लो, उसका कभी खत्म नहीं होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। चौथा एक है और नाम लेना नहीं चाहता हूं, उसका नाम लेने से खाना नहीं मिलता है, पीपलगंज में रहते हैं, ठीक है। कितना भी दे दो उसको कभी, और उसके पास कभी रहेगा भी नहीं, ठीक है। महागरीबी, ठीक है। दरिद्रा, लक्ष्मी का साली, नारायण का साली लक्ष्मी का बहन, सॉरी निकल गया, नारायण का बहन है, नारायण का साली है, लक्ष्मी का बहन है। उसका नाम भी ले लोगे तो उस दिन खाना नहीं मिलेगा, बड़ा भयंकर है वो देवी। लेकिन कलयुग में वो महा पावरफुल है। और बहुत सारे ऐसे जन्म, ऐसे लोग अपने कुंडली में ऐसे दोष लेके जन्म होते हैं कि जिंदगी में बड़े अमीर होते हैं, करोड़पति अरबपति, और वो जिस दिन जन्म हुई या वो आई, उसका घर में सारा पैसा पत्र खत्म, भिखमंगा हो जाता है पूरा परिवार। अशुभा, पनौती बोलते हैं उसको। जिंदगी में उसका जहां प्रेजेंस है, जहां खड़े हो जाए वहां बर्बाद कर दे, ध्वंस प्रलय बर्बाद करते हैं। ऐसे बहुत सारे अशुभ होते हैं। आपको पता नहीं आपके पड़ोसी में ऐसा कोई मित्र हो और आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए। क्योंकि हम जो कुछ भी बनते हैं, सारा खेल मेडिटेशन, सारा खेल दोस्ती, फ्रेंड सर्कल, आप कैसे हो आपका मित्र से निर्भर करता है। आपका दोस्त अच्छा, आप अच्छा, आपका दोस्त खराब, आप खराब। किसी को जानना है उसका दोस्त को स्टडी कर लो। हाँ बेटा खड़ा हो जाओ, बोलो क्या बात, बोलो। सर जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मयोगी बनना है, तो कर्मयोगी मतलब कर्मों को भाग्य को ध्यान नहीं दे। तो जैसे कि आप बोले एस्ट्रोलॉजी में कि आप अगर किसी का मकर है कि कोई भी राशि है, तो किसी का शनि भारी है कि कोई भी ग्रह भारी है, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन श्री कृष्ण इसके अलग बोलते हैं थोड़ा सा, लेकिन बोलते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे आपको फल वैसा ही मिलेगा, तो कर्म करने बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन है या एडवाइस है, क्या है? क्वेश्चन हमको कर्मयोगी बनना चाहिए, आपका क्या? आपका बात में पूरा सहमत हूं, वेरी गुड, सही बात बोले हो। कर्म ही भगवान है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज गॉड, यू आर करेक्ट। लेकिन याद रखना, ग्रह भी अपने समय में फल देते हैं, और तुम कितना भी कर्म करो, जब किसी को शनि लगे तो जगन्नाथ भगवान को भी भूखे घूमना पड़ा, जब शनि लगा तो शिव बाबा को भी पानी में छुपना पड़ा, शनि लगा तो पांडव को भी 14 साल वनवास जाना पड़ा, शनि लगा तो राम को भी वनवास जाना पड़ा। तो शनि शनि है, और शनि का दूसरा नाम कर्म है, ठीक है। शनि लगता है मीन्स आपकी जिंदगी में, देखो सांप देखे हो, उसका एक स्किन छोड़ता है ना, ठीक है, क्यों छोड़ता है? उसका उम्र हो गया, तो बहुत सारा करते, इसलिए उम्र हो गया बोल के नहीं, आपको समझाने के लिए समय नहीं है मैडम, आ गए। तो ऐसे ही जीवन में 9 ग्रह हैं और 9 महादशाएं हैं, और जब आपके जिंदगी में ऐसे दशा आया, और बुरा टाइम और अच्छा टाइम, समय है, काल है। देखना, कल तक शादी होकर सिंदूर लेके घुमा रही थी और सुबह देखा कि विधवा हो गई। कल शादी हुआ, चौथा दिन में हस्बैंड मर गया। कर्म नहीं की थी क्या वो? समझ में आ रहा है? किसी का एक शादी हो गया, किसी का 4 शादी हो गया, किसी का एक जगह में नौकरी लगा नहीं, 2 दिन नौकरी किया कि नहीं, तीसरा नौकरी में उसको आ गया, किसी का नौकरी ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है।
दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल पावर। तो मेडिटेशन में वो ताकत है कि आपकी जिंदगी में शनि आ जाए चाहे राहु आ जाए, आप सबको छेद के फाड़ के जा सकते हो। कितना भी ऑब्स्टेकल एंड नेगेटिव पीरियड लाइफ में आ जाए, आप क्रॉस कर सकते हो। ओके, और उस क्रॉस करने का नाम ही कर्म है। और उस कर्म को अच्छा से परफॉर्मेंस करने के लिए श्री कृष्ण भगवान गीता में इसी कर्मयोग को बोले हैं, पहला 7 अध्याय, और उसके बाद आ गया मेडिटेशन, कर्म और ध्यान। आप काम कर रहे हो लेकिन ध्यानस्थ नहीं होगा तो क्या चाहिए? फोकस भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। काम तो कर रहे हैं, पानी में लेके डंडा मार रहे हैं, ठीक है। तो वो जो बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणा फल हे तबः कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु, ये जो थेसिस है उसको ठीक से समझोगे तब समझ में आएगा। और दूसरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी में पहले हाउस नंबर 9 भाग्य, भाग्य में है तो कम मेहनत करो ज्यादा मिल जाएगा, भाग्य में नहीं है तो फिर 10 कर्म ही करते रह जाओ। कर्म है एक टूल जिसमें आप अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। सुप्त नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता, उठने पर वह झट से चलता। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कर्मा। एंड उसी को रमण महर्षि और आगे चल के बोलते हैं, कत्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तत् जड़म कृतिमोहो दधौ पतन कारणम। सर पार हो जा रहे, मत समझाओ मैडम, आगे फिर किसी दिन और क्लास में विचार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू मैडम मेरे को क्लास देने के